अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेके जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। वो हमारा है जी चैप्टर 3 के फर्स्ट हाफ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज़ मोर देन HCl मीन के अमोनिया का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो HCl से जो है वो ज़्यादा क्यों होता है। तो इसके लिए आप डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि उस चीज़ का जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका मैस कितना है। तो अगर तो उसका मैस ओवरऑल कम आ रहा है तो उसकी जो डिफ्यूजन होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर उसका मैस ज़्यादा आ रहा है तो उसकी डिफ्यूजन जो है वो कम होगी। मीन के आप इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ at constant temperature and pressure, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density or a molecular mass। उसके molecular mass के वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन कि अगर इन molecular mass ज़्यादा है तो डिफ्यूजन और एफ्यूजन कम होगी, अगर वो कम है तो डिफ्यूजन और एफ्यूजन ज़्यादा होगी। तो इस केस के अंदर आपने इसकी छोटी सी इक्वेशन भी लिखनी है और उसके साथ साथ आपने इसको इस तरीके से लिखना है। इसकी एक और भी स्टेटमेंट आ सकती है कि लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज मोर रैपिडली देन द हैवियर गैसेस वाई। तो ये भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है, तो आपने गौर से इसको देखना है। देन वो कहता है कि लिस्ट 4 पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो इसको आपने डिस्कस करना है कि 4 जो आपके पास हैं वो पोस्टुलेट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, उनको आपने क्या करना है जी, डिस्कस करना है। तो इनमें आपके पास पहला जो पोस्टुलेट है वो आएगा, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल आर गैसेस, जो पॉइंट आता है वो है द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। और नेक्स्ट जो आपके पास इसका पॉइंट है वो है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। और नेक्स्ट ऑप्शन है देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपने सारे के सारे चारों पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इससे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है और उसके साथ साथ आपने क्या लिखना है जी, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को स्टेटमेंट भी उसके लिखनी है। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और effusion of a gas is inversely proportional to square root of its density or a molecular mass। तो मैथमेटिकल इसका जो एक्सप्रेशन आप लिखेंगे वो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ अ डेंसिटी, या फिर आप लिखेंगे मोलर मैस। तो ये पहले भी इक्वेशन में आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से आप लिखेंगे तो इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ अ गैसेस। मीन कि आपने इनको, इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके इनको जो है वो डिस्कस करना है। तो देखिए पहले हम डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं और इफ्यूजन को मैं साथ साथ चलाता हूँ। डिफ्यूजन जो है वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस है। मीन के स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग जब होती है तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। और जो इफ्यूजन है इट इज़ द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल वन बाय वन विदाउट कोलिजन। कोलिजन की जरूरत नहीं होती, कोलिजन के बगैर जो गैस मॉलिक्यूल जो है वो एस्केप करते हैं उसको इफ्यूजन कहते हैं। अब इस केस के अंदर जो डिफ्यूजन, इस केस के अंदर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल। और जो इफ्यूजन है इसमें इसके उल्ट भी हो सकता है कि जो होल है आपके पास उससे उन्होंने क्या करना होता है, बाहर जाना होता है। इट इज़ ड्यू टू द कोलाइडिंग हैबिट of the molecule with the wall of the container during collision। when molecule come in front of a hole they escape। जब भी वो होल के सामने आते हैं तो उससे वो क्या कर जाते हैं जी, escape कर जाते हैं। तो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, गैस इज डिफ्यूज बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन। रैंडम मोशन और कोलिजन से ये जो है वो डिफ्यूज होती हैं, लेकिन गैस इज फ्यूज विदाउट कोलिजन। ये फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो विदाउट कोलिजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है डिफ्यूजन टेक प्लेस इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में होती है, लेकिन
जो आपके पास एफ्यूजन है ये सिर्फ होल से ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं होती। एग्जाम्पल इसके आपके पास है स्मेल ऑफ द रोज़, और दूसरी तरफ आपके पास जो एस्केप ऑफ एफ्यूजन की है वो एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द पंक्चर टायर। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। मीन के कोई सी भी आपने दो एप्लीकेशन जो है वो उसकी देनी है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की। तो एक आप अपनी ब्रीदिंग की एग्जांपल दे सकते हैं, सांस लेने के प्रोसेस की ले सकते हैं कि कितने टार बार प्रेशर होता है, कितने अंदर होता है, और उसके साथ साथ आप हाई एल्टीट्यूड पे भी जाके उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। जो है वो सी डाइवर के लिए भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, वो वाला भी आप एग्जांपल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। तो इसमें कोई ना कोई दो एप्लीकेशन आपने लिखना होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, वाई रेगुलर एयर कैन नॉट बी यूज्ड इन डाइवर्स टैंक। उनके अंदर जो है वो रेगुलर एयर क्यों नहीं यूज होती, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है, ये भी स्टेटमेंट आ सकती है। एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ सी डाइवर्स ब्रीथ, कि वो अपनी सांस लेने के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो अख्तियार करते हैं। या फिर इसकी स्टेटमेंट एक और भी आ सकती है, वाई डीप सी डाइवर टेक ऑक्सीजन मिक्स्ड विद एन इनर्ट गैस लाइक हीलियम। तो इसके लिए आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे डीप सी डाइवर कैनॉट ब्रीथ विद नॉर्मल एयर इन द टैंक के अंदर, इंस्टेड दे यूज अ मिक्सचर ऑफ एन इनर्ट गैस एंड ऑक्सीजन इन विच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एडजस्टेड अराउंड द रिक्वायर्ड लिमिट। उसके मुताबिक उसको एडजस्ट किया जाता है। एक्चुअली इन सी आफ्टर 100 फीट डेप्थ द डाइवर एक्सपीरियंस जो है वो 3 ATM प्रेशर वो उसको जो है वो इंक्रीज होता है। 3 ATM प्रेशर वो क्या कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। दस नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रीथ इन द डेप्थ ऑफ सी, वो नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको इनर्ट गैस को साथ में यूज़ करके उसका प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। फिर हम उसको क्या कर सकते हैं जो है वो अपने ब्रीदिंग के लिए, इंस्पायरेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, वाई पायलट फील अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग एट द हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे अनकंफर्टेबल क्यों फील होती है ब्रीदिंग। तो इसके लिए हम कहते हैं जी कि एट द सी लेवल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 150 टार एंड ब्रीदिंग इज ईजियर। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लो। जब वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो हो जाता है तो फिर जो है वो सांस लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस वजह से वो ये यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ आपके पास है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ओबे द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को वो क्या करते हैं, ओबे करते हैं। उसकी जो है वो आपके पास क्या जस्टिफाई, उसको कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए वो डाल्टन लॉ को इसलिए ओबे करते हैं कि 159 जो है वो बाहर टार प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और अंदर जो हमारे पास लंग्स में है वो है 116 टार। तो इसके अगर हम कंपैरिजन करें तो अंदर कम है और बाहर जो है वो प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ ऑक्सीजन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है और हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गिव एग्जाम्पल। क्या आपने पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को क्या करना है, डिफाइन करना है, और फिर उसके साथ ही उसकी क्या देनी है, आपने एग्जाम्पल भी देनी है। तो आप इसको डिफाइन तो सिंपल कर सकते हैं कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। जी आप डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल आप क्या देंगे, एग्जाम्पल में आप इक्वेशन लिखेंगे। मीन के 3 गैसेज हैं आपके पास, P1 P2 P3 उनका प्रेशर है, और PT जो आपके पास होगा वो इन तीनों का क्या होगा, सम होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी उसके साथ में आ जाएंगी। मीन के इन तीनों का सम जो होगा वो आपके पास टोटल प्रेशर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज एवोगैड्रोज लॉ ऑफ द गैसेस। गैसेस का जो एवोगैड्रो लॉ होता है वो क्या होता है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, यही होता है एवोगैड्रो लॉ। मीन के आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन का है, मैस इसका कितना है 2.016 है, वॉल्यूम इसका कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, और जो आपके पास इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने 6.022 × 10⁻23। वो चाहे ऑक्सीजन हो 1 मोल, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हाइड्रोजन हो, तो उनका आपके पास मॉलिक्यूल इतने ही आने हैं। तो इसी को कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। तो इसके बाद जो आपके पास इक्वेशन है वो जो पूछ रहा है, डिराइव द फार्मूला टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द गैस।
गैस की डेंसिटी को आपने फाइंड करना है और उसका फार्मूला आपने क्या करना है, डिराइव करना है। किस तरीके से आप डिराइव करेंगे फार्मूला को और किस तरीके उसको फाइंड कर सकते हैं, तो ये आपने आइडियल गैस इक्वेशन से लेना है। PV इज इक्वल टू NRT से आपने एक इक्वेशन बनानी है, D इज इक्वल टू PM ओवर RT, तो इसको डिराइव करना है आपने सारी इक्वेशन को, तो ये इसके आंसर में आएगा। ये आपको बुक्स में डिराइव की हुई मिल भी जाएगी क्योंकि मैस ओवर वॉल्यूम D के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे पुट करेंगे तो उसको रीअरेंज करके आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इन SI यूनिट्स। आपने R की जो वैल्यू है उसको SI यूनिट्स के अंदर जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो R को साइड पे लें तो वो क्या आएगा, PV ओवर NT। इसके वैल्यूज को पुट करें और आपके पास जो आइडियल गैस के लिए इसकी जो यूनिट होगा उसको आप इजीली जनरल गैस इक्वेशन से वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो आएगा आपके पास जॉल पर मोल पर केल्विन के केस के अंदर, और उसकी वैल्यू क्या होती है 8.3143। तो ये वैल्यू आएगी और इसको आप डिराइव भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है जी, डिराइव जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। 1 मोल आपके पास गैस है, उसके लिए जनरल गैस इक्वेशन जो है वो आपने क्या करनी है, डिराइव करनी है। तो किस तरीके से आप उसको डिराइव कर सकते हो, तो ये सिंपली आप जनरल गैस इक्वेशन पे जाएंगे। 1 मोल के लिए आप किस तरीके से उसको डिराइव कर सकते हैं वो आप उससे जो है वो वहाँ से क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। अब इक्वेशन बोलने से नहीं समझा पाता बंदा, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन कर लेना है जाके बुक से। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट ग्रेड स्केल के अंदर क्या फ़र्क होता है, तो आपने डिफरेंस जो सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के जो देखना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द सेंटीग्रेड स्केल इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाइल अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो 32 डिग्री फ्लोरी जो आपके पास है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और उसके साथ साथ जो आपके पास है जी इसकी 212 आपके पास है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी ख़ास तौर पे इंटर कन्वर्जन जो है ना वो आपने लाजमी कर लेनी है। मीन के फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कैसे चेंज करते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट के अंदर कैसे चेंज करते हैं, और केल्विन के अंदर कैसे चेंज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को और वापस कैसे लेके जाते हैं, ये सारी इंटर कन्वर्जन आपने अच्छे से कर लेनी है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हर हाल में आता रहता है। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15, how absolute zero is explained by drawing graph। ग्राफ की मदद से हम absolute zero को किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी मरतबा जो है वो आया हुआ है बोर्ड के अंदर, बहुत मरतबा रिपीट हुआ तो absolute zero के अंदर एक ग्राफ खड़ा है, आपने उसको जाके अच्छे तरीके से करना है और उसको यहाँ पे आंसर के तौर पे अपने बनाना भी है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बिकम थ्योरेटिकली 0 एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्टिफाई। आप वो कहता है कि इस चीज़ को जस्टिफाई करें कि -273 पे जाके वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज टू 0 कैसे हो जाता है। इस चीज़ को वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई कर लेते हैं जी इस चीज़ को कि आपने उसको लिखना है -273 पे आके, और -273 पे आके -270 इसकी एक और स्टेटमेंट भी आ सकती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जस्टिफाई इट। ये भी स्टेटमेंट आ सकती है। ये भी आ सकती है कि वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस कैन नॉट बी 0 एट एनी टेम्परेचर, वाई। तो इसके लिए भी इक्वेशन है वो आपने अच्छे से कर लेनी है इक्वेशन, क्योंकि वो इक्वेशन बोलने से समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इक्वेशन खुद बुक से इसकी सॉल्व करनी है, तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, आप इसको प्रूव करेंगे। और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्रेशर इज प्लॉटेड अगेंस्ट इनवर्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस।
अगर हम प्रेशर को इन्वर्स वॉल्यूम ऑफ अ गैस के जो है वो प्लाट करते हैं तो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो क्यों आती है, इसकी क्या वजह है? तो आप एक तो आप जो है वो बनाएंगे, ग्राफ भी बनाएंगे और उसके साथ साथ आप में लिखेंगे कि द प्लाट प्रेशर ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑन एक्सिस इज given a straight line. It is because increase in pressure decrease the volume, hence inverse of volume increase. So इसलिए जो हमारे पास जो वो लाइन है, वो जो ग्राफ है, वो क्या आता है, स्ट्रेट आता है और हमें इस चीज़ की समझ भी इस तरीके से आ सकती है। तो ये हमारी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट हाफ का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हाफ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो आपने स्टेटमेंट को भी अच्छे से कर लेना है और आप इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके वहाँ पे नंबर ना कटें। अल्लाह ताला हमें नासिर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।